तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि दिन भर से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसे जानने के बाद कुछ न कुछ आशंकाएं मन में आती है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप पर्टिकुलर किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहां पर कुलियों को हायर करते हैं अपने लगेज को कैरी करवाने के लिए, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जिन कुलियों को आपने हायर किया है वो कुली आपके लगेज में किस तरह का सामान है उसे प्रिडिक्ट कर पाए? यानी उसमें कपड़े हैं या उसमें किसी तरह का मेटेलिक सामान है या फिर उसमें खाने पीने की चीजें हैं। इस तरह से कोई भी जो आप सामान लेकर जा रहे हैं तो क्या वो कुली उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना भी लगेज होगा वो सिल पैक होगा, चेन वगैरह लगी होगी, उसके अंदर झांक कर देखने के लिए कुली को कोई राइट नहीं बनता और वो देखना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन दोस्तों भारत के मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जो कि इस समय आश्चर्य से आपको भर देगी जानने के बाद। तो चलिए आज हम लोग इसी तरह की कुछ खबरों का पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि इन सब चीजों के पीछे वास्तविकता असल में क्या हो सकती है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत इजराइल आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और इजराइल के ऊपर जो इस समय हमास के द्वारा आतंकी हमला किया गया था इसको लेकर भारत द्वारा कड़े शब्दों में कंडेम भी किया गया। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत बैलेंस बनाने में विश्वास रखता है और गाजा के लोगों के लिए भी भारत ने बाकायदा सहानुभूतियां व्यक्त की। इसी के साथ साथ गाजा के लोगों के जीवन सुधार के लिए भारत द्वारा लगातार एड्स भी भेजी जा रही है। तो कहने का मतलब भारत ने आतंकवाद पीड़ित होने के नाते आतंकवाद को कंडेम किया, वहां पर भी अपना फर्ज निभाया और एक विश्व मित्र होने के नाते जो गाजा के आम लोगों को मदद चाहिए थी वो मदद भी भारत ने भिजवाई। लेकिन इसी बीच हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल इस समय काफी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में हथियारों की काफी कमी महसूस की जा सकती है। किसी भी देश के साथ इस तरह की स्थिति आ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अमेरिका हो या फिर उसके बाकी के सहयोगी देश हो, ये लोग इजराइल को हथियारों की सप्लाई बाकायदा कर रहे हैं। कुछ डायरेक्टली कर रहे हैं तो कुछ छुपा कर रहे हैं, बाकी कर सभी रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर ये आती है कि भारत द्वारा भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस की सप्लाई की जा रही है इजराइल को और इनकी वैल्यू तक बता दी गई। कुछ लोगों की तरफ से बताया गया कि $7 बिलियन के हथियार भारत के द्वारा इजराइल को भेजे गए थे। लेकिन दोस्तों इस तरह के हथियार वगैरह भेजे जाते हैं मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो सभी पोर्ट्स के ऊपर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की तरह ही कूली मौजूद होते हैं, जिन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कहा जाता है या फिर इन्हें पोर्ट वर्कर्स भी कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि सामान को शिप के ऊपर लोड करना और अनलोड करना। अब डेफिनेटली भारत के अंदर भी इस तरह के वर्कर्स मौजूद हैं और बताया जाता है कि इनका एक फेडरेशन भी है। इस फेडरेशन का नाम बताया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ इस फेडरेशन में टोटल 3500 वर्कर्स आते हैं, इस तरह की बात इनकी तरफ से कही जाती है। तो अब खबर निकल कर ये आ रही है कि इसी फेडरेशन द्वारा इजराइल से आने और जाने वाले जहाजों से जो सामान आता जाता है उससे लोड और अनलोड करने के लिए इनकार कर दिया गया है और बाकायदा अपने लेटर हेड पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है और उसमें ये लोग ये कहते हैं इजराइल से आने जाने वाले किसी भी मिलिट्री हार्डवेयर को ये लोग ना तो लोड करेंगे और ना ही अनलोड करेंगे। अब इन्हें कैसे पता चलता है कि जो सामान ट्रांसपोर्ट शिप्स में कंटेनर्स के अंदर आ रहा है उनके अंदर हथियार ही है? क्या कोई खाने पीने का सामान नहीं हो सकता, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं हो सकते या अन्य किसी तरह के उपकरण नहीं हो सकते? क्या उसमें हथियार ही हैं? ये जानकारी इन्हें किसने दी? इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने गाजा पैलेस्टीन को अपना पूरा समर्थन भी दे दिया। यानी एक ऐसा संगठन जो कि गाजा से हजारों किलोमीटर दूर है, भारत का संगठन है और वो अचानक उठकर बिना किसी कारण के गाजा और पैलेस्टीन को समर्थन देते हुए इस बात को जाहिर करता है कि गाजा के अंदर इस समय मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं और इजराइल द्वारा जो अटैक्स किए जा रहे हैं इसमें मासूम महिलाएं और बच्चे वगैरह मारे जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग किसी भी तरह के मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह को ना तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए लोड करेंगे और ना ही अनलोड करेंगे। और बड़े ही स्मार्टली इन लोगों ने ये लाइन भी लिख दी कि चाहे फिर वो मिलिट्री हार्डवेयर इजराइल जा रहा हो या फिर गाजा जा रहा हो, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत इजराइल को हथियार भेजे या फिर गाजा वालों को हथियार भेजे, दोनों ही तरह के हथियारों को हम लोग लोड अनलोड नहीं करेंगे। अब इन्हें पता है कि अगर भारत वाकई में हथियार भेज भी रहा है तो भारत गाजा को हथियार भला क्यों भेजेगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बड़े स्मार्ट तरीके से उसे मेंशन कर दिया है। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर नहीं आया है कि क्या उनकी तरफ से हथियार वगैरह भेजे जा रहे हैं या फिर ये कोरी कट अफवाह है। लेकिन जब थोड़ी सी और रिसर्च की तो ये पता चलता है कि इनके इस काम को काफी ज्यादा सराहा गया है स्वयं सीताराम येचुरी जी ने। जी हाँ, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें इस फेडरेशन की तारीफ की गई है और इन्हें सैल्यूट तक किया गया है। अब येचुरी साहब की अगर पार्टी की बात की जाए
तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से बिलोंग करते हैं। फिर जब आप थोड़ी सी और रिसर्च करने जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट द्वारा ही की गई थी और ये स्थापना की गई थी 1970 में। तो अब इसके आगे कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं है, आपको सारी कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी भी एक सवाल बरकरार है कि इन्हें कैसे पता कि जो भी सामान इजराइल जा रहा है या फिर वहां से आ रहा है तो उसमें आर्म्स एंड एमुनेशंस ही है। हो सकता है कि ये इजराइल के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक चाल चली गई हो ताकि भारत इजराइल के व्यापार को दुविधा में डाला जाए। जिस तरह से रेड सी में भी हरकतें हो रही है, तो उसी तरह का एक शांति प्रिय तरीका ये भी हो सकता है और पूरी दुनिया में इस बात का मैसेज देना हो कि देखिए, भारत इस समय इजराइल को वेपन सप्लाई कर रहा है जिसका इस्तेमाल इजराइल की फोर्सेस गाजा में कर रही है और हम उस भारत से बिलोंग करते हैं जहां पर महिलाओं और बच्चों के ऊपर अटैक्स नहीं किए जाते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इन सारी चीजों के बावजूद इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट कर रही है और वो भी पूरे $7 बिलियन। सोचिए, हम लोग जो अमेरिका से ड्रोन्स खरीद रहे हैं MQ-9, उसको लेकर भी डील बताया जा रहा है कि $4 बिलियन के आसपास की है। लेकिन यहाँ पर आर्म्स एंड एमुनेशंस हम लोगों ने $7 बिलियन के पता नहीं कब भेज दिए इजराइल को। और आपको शायद याद होगा कि आज से 3-4 दिनों पहले एक और खबर निकल कर आई थी और वो खबर थी भारत में बनने वाले दृष्टि 10 ड्रोन्स को लेकर, जो कि भारत की कंपनी अडानी डिफेंस और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम ज्वाइंटली भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करती है। इन ड्रोन्स का इजरायली नाम हर्बिस 900 है, लेकिन भारत में जो ड्रोन्स बनाए जाते हैं उनको दृष्टि 10 नाम दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा इन दृष्टि 10 ड्रोन्स को 20 की संख्या में लगभग खरीदा गया है और उनका इस्तेमाल वो लोग इस समय गाजा में कर भी रहे हैं। तो इसको लेकर भी कई सारे संगठन और कई सारे एक्टिविस्ट ने इस बात की गुहार लगाई थी कि भारत द्वारा ये ड्रोन्स इजराइल को क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल गाजा में अटैक्स करने के लिए IDF इस्तेमाल कर रही है। तो अब आप भी नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे के पीछे कारण क्या हो सकते हैं।